दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज जोलूपुर के पास में जो मोती नगर है, जो कदौरा ब्लॉक में आता है, जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। आज मैं उसी गांव में हूं। काफ़ी लोगों से मुझे पता चला कि वहाँ के जो एक समाज सेवी हैं, हमारे माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय देशराज गौतम जी, उन्होंने लोगों के बीच में इतना अच्छा काम किया, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब भी मेरे देशराज भाई की शादी हुई तो लोगों के बीच में वो करके दिखा दिया कि जो काम हर कोई नहीं कर सकता है। गेस्ट हाउस पे शादी करके सारे महापुरुषों की फोटो लगा करके लोगों को गिफ्ट में संविधान और महापुरुषों की फोटो दे करके लोगों को सम्मान किया गया। पूरे जनपद जालौन से लोग बाग इकट्ठे हुए। देशराज गौतम जी को बहुत सराहनीय काम बताया गया। लोगों के अंदर विचारधारा पहुंची, लोगों ने उस विचारधारा को मान करके परिवर्तन भी काफी आया। दूसरे नंबर पे हमारे बीच में बैठे हैं माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय ग्राम मोती नगर के पूर्व प्रधान महाराज सिंह, जो सर जी महाराज सिंह हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जब जब कहीं प्रोग्राम होता है, महापुरुषों की जयंती पर निर्माण दिवस मनाया जाता है, हमारे महाराज सिंह पूर्व प्रधान जी वहां पहुंचने का काम करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। तो मुझे लगा जब बहुजन समाज के लोग इतने आगे आने का काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना उनका इंटरव्यू लेकर के लोगों को दिखाने का काम करूं। सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले भाई देशराज जी से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो सर जी, आपको राम कुमार राही नमो बुद्धाय जय भीम करता है और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। आप अपने जी तो सर जी आप बताइएगा, जोर से बोलिएगा। तो आपने शादी का कार्यक्रम कैसे रखा था? मैंने अपनी शादी का कार्यक्रम बहुत रीति रिवाज से किया जी। तो आपने कार्ड जब छपवाया होगा जी, तो कार्ड में क्या परिवर्तन करवाया? कार्ड में मैंने किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं लगाई। सभी महापुरुषों जो बहुजन विचारधारा के थे, सभी महापुरुषों की फोटो लगाई जी। और महात्मा ज्योतिबा फुले, सभी लोगों के अलग अलग विचार थे, सभी के जी कोटेशन अलग अलग लगवाए हमने उसमें। तो आपने जो गेस्ट हाउस में काम किया है जी लोगों के बीच में, ऐसा क्या आपने गलत वो सही तरीके से करके दिखा दिया है जो लोगों को लगे कि बिल्कुल अलग काम कर दिया है आपने? एक्चुअली है क्या कि जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तब मैं भी पूजा पाठ करता था, लेकिन आगे चलते जैसे मैंने इंटर किया तब मैंने अपने बहुजन महापुरुषों के विषय में जाना जी और उनके विषय में पढ़ा। तो फिर मैंने मैंने प्रण कर लिया, एक तो मुझे शादी नहीं करनी है, यदि शादी करूँगा तो बहुत रीति रिवाज और भारतीय संविधान को मान के करूँगा। देशराज जी, मैंने आपको
उरई में जब जब प्रोग्राम मनाए जाते हैं, जी चाहे वो जयंती का हो जी या परिनिर्वाण दिवस का हो, जी मैंने आपको प्रत्येक मीटिंग में देखा है। जी जी सभी प्रोग्राम आप अटेंड करते हो। जी जी तभी से मुझे लगा कि इतने दूर से चल कर के उरई में जो व्यक्ति एक बाबा साहब की जयंती पर, परिनिर्वाण दिवस पर उरई आ सकता है, जी तो फिर हमारे गौतम जी काम कितना अच्छा करेंगे। तो इसी विचार को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि चलते हैं कि आज देशराज जी से पूछते हैं कि आपने अपने जीवन में और कौन से ऐसे काम किए हैं जो लोगों के अंदर विचार बदलवाए हैं। हमने सबसे पहले मैंने जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में जाना और उनके बारे में पढ़ा और उनके 4 बच्चों के बारे में पढ़ा और समाज खातिर 4 बच्चों को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार नहीं देखा समाज के लिए, तो मेरा भी एक लक्ष्य था कि मैं भी समाज सेवा करूं और आगे कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे बीच में आए, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए राम कुमार राही आपको बहुत साधुवाद देता है और यूट्यूब चैनल सोशल राही की तरफ से आपका बहुत साधुवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बीच प्रधान जी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा बहुजन समाज के लोगों के लिए कार्य किया। बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। जब भी मीटिंग होती है, जब जयंती परिनिर्वाण दिवस महापुरुषों का मनाया जाता है, हमारे प्रधान जी उरई आने का काम करते हैं। और जब तक प्रधानी रही तब तक सीना ठोक करके बहुजन समाज के लोगों को लाभ दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं ऐसे प्रधानों को सलाम करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे प्रधान जी हमारे बीच में हैं, मैं आपको रूबरू कराता हूँ। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, आपने बहुमूल्य समय दिया। यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, बहुत बहुत साधुवाद करता है। तो प्रधान जी, आप मेरे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइएगा कि आपने अपने प्रधानी के दौरान ऐसा बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या कर दिया कि लोग बाग आपको याद कर रहे हैं। मैं सब लोगों को यूट्यूब चैनल की तरफ से और माननीय श्री राही जी को सबको अभिनंदन मतलब प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने प्रधानी के कार्यकाल में मैंने जो कार्य किया, प्रथम प्रयास समाज का उत्थान, समाज का लाभ, और उसके बाद प्रधान सामूहिक होता है, सार्वजनिक होता है, उसके अंदर जातिगत भावना या अन्य किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब चूँकि सामाजिक कार्य है जी, अब सामाजिक कार्य में जो ज़्यादा पिछड़ा है, अब पिछड़ा में सबसे मेन बिंदु आता है एससी कैटेगरी जी। तो अब जो ज़्यादा पिछड़ा है तो ज़्यादा वरीयता उसे देने का महत्व बनता है जी। और इसी दायरे में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने किया कि मैंने कुछ आवास किए थे जी। तो उसमें काफ़ी चर्चा हुई, हफ्तों पेपरबाजी होती रही, अधिकारी कई जांचें हुई, लेकिन सत्ता है वो सत्ता है। सही बात है। मैंने पैसे अपने खाते में नहीं डलाए थे, मैंने पैसे
लाभार्थियों के खाते में डलाए बहुत थे। बढ़िया, बहुत इसलिए मैं कभी पीछे झुका सही नहीं। बात। लोग कहते थे तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें ये होना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने हमारे बगल में एक पंचायत है काशी रामपुर, वहाँ भी लगभग 10-15 आवास करवाए थे। वहाँ के प्रधान भी हमारे साथ था। उसको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तो पूरा सहयोग उसका भी किया और लास्ट में एक सफलता की हुई। माननीय डीएम साहब उस समय थे, माननीय सीडीओ साहब थे, उन्होंने जांच की। लास्ट में उन्होंने फिर बात घोषित किया और कहा कि नहीं भाई, जनता का लाभ जनता को मिला। और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जब मशक्क़त कोई भी जब अच्छा काम होता है तो परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और मैंने अपने कार्यकाल में भरसक प्रयास, मतलब प्रधान बनना जी जो जिसे कहते हैं, मैंने प्रयास ये किया कि प्रधान पैसे के लिए नहीं बना जाता कि पैसे कमाओ जेब भरो। कल भी मेरी जो दशा थी, मुँह रोटी कल खाता था, पैदल कल चलता था, पैदल मैं आज भी चल रहा हूँ। मैं चाहता तो लाखों रुपए कमा सकता था, लेकिन नहीं, जनता ने विश्वास से मुझे जिताया था। मेरा प्रयास भरसक वही रहा कि मैं उस प्रयास में खरा उतरूं। और प्रधान में मैं तो नहीं कह सकता कि मैं खरा उतरा कि नहीं उतरा, ये तो जनता जानती सही बात होगी। है, जनता जानती है। तो प्रधान जी, किसी ने कहा है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न सींचे नीर। वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण सुसाधुन धर शरीर। जी 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 नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हुई बहती हैं, क्या अभी स्वयं पानी पी लेती हैं? जी कभी नहीं पीती हैं। लेकिन इंसान उसी को कहते हैं, लिखा है कि इंसान क्या करे, शैतान क्या करे, फरिश्ता भी अपने हालत में क्या करे। किस्मत करामात जब मेरे झूठे हैं तो हमें बचाने के लिए भगवान भी क्या भगवान करे। बिल्कुल सही बात है। लोग अगर इंसानियत की नज़र से चलेंगे, लोगों को इंसानियत की नज़र से देखेंगे, तो वो काम कभी रुकेगा नहीं और वो काम ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम किया जाएगा। जी वो लोग बात करते भी हैं। तो प्रधान जी, आप हमारे बीच में आए, आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए राम कुमार राही आपका बहुत साधुवाद करता है। साथ में आपको जय भीम। जय भीम होता है आपको, आपके यूट्यूब चैनल को, सबको।